ओके, आप में से बच्चे जो न्यू जॉइन करे हैं, उनके लिए मैं एक बार गाइड कर देती हूँ कि एफएक्यू सेशन क्या होता है और इसमें हम क्या अप्रोच लेके चलते हैं। बच्चे, जो भी आपका एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, लेट इट बी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू गोइंग टू गो फॉर, चाहे एआईए पीजीईटी हो, चाहे पीएससी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो जो आयुर्वेदा का एंट्रेंस एग्जाम है, उसका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिमिलर एरिया से रिपीटेड होते हैं। जो 70% क्वेश्चंस है वो बेसिक एरियाज से आते हैं और वो बेसिक एरियाज जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, साथ में वो रिपीटेड एरियाज होते हैं। तो क्या होता है कि एक तरीके से हम जब पूरा पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, संहिता वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अगर हम एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलते हैं जिसमें कि जो क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले हैं उनको हम पहले से कवर करके रखे निमोनिक्स के साथ, तो एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा कि हम 100% सिलेक्शन तो लेंगे ही। सो दीज सेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट से कि along with preparation of संहिता, along with preparation of subjects, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए हैं उनको हम पहले से ही कवर करते हुए चले, ताकि किसी भी रैंडम एग्जाम में, किसी भी तरीके का एग्जाम आए, किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए, आप उन एरियाज के साथ एकदम रेडी रहे। बट द मेन पॉइंट इज कि आपको कम से कम जो ये सेशन आप करते हो इसको 2 बार आपको रिवाइज करना ही है। दैट इज द मेन गोल। एंड बच्चे, यहाँ पे जो हम टॉपिक्स लेके चलते हैं, दीज आर रैंडम टॉपिक्स, है ना। हम ऑलरेडी संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज तो चल रहे हैं ना सिलेबस में। अभी यहाँ पे जो हम टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी रैंडम, है ना, रैंडम टॉपिक्स हम उठाने वाले हैं। तो उसी तरीके से जो आपको फोकस्ड होके उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं उसी को उसी टाइम पे कवर करना है। एंड साथ में बहुत ही फोकस्ड होके जो है आप लेक्चर अटेंड करो, ताकि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाए वो आपको तभी के तभी याद हो जाए। ठीक है, चलो ओके बेटा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं द टॉपिक ऑफ पूर्व रूप। पूर्व रूप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आता है, चाहे निदान स्थान से हो चाहे वो चिकित्सा स्थान से हो। पूर्व रूप से आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आप क्या देखोगे ना पूर्व रूप में कि इस एरिया से जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो कैसे मिलते हैं। अभी जैसे न्यू पैटर्न में क्या हो रहा है कि आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दे दी गई है ना, और पूछा गया है कि ये 3 से 4 स्टेटमेंट में से जो है कौन सा इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड है। तो वहां पे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आता है कि वो मल्टीपल चीजें एक साथ याद नहीं रख पाते है ना। इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। आपने एक बार पढ़ा, लगता है गो थ्रू किया, याद हो गया, बट अल्टीमेटली जब आप उसको 1 महीना बाद, 15 दिन, 2 महीने बाद रिवाइज करने बैठते हो तब आपको लगता है कि एकदम ब्लैंक है। बट जब आप निमोनिक्स के साथ इस चीज को कवर करते हो तब ये टेंडेंसी आपको नहीं होती है ना, आपको याद रहता है। चलो सबसे पहले हम फटाफट एक क्वेश्चन है देखते हैं जल्दी से। आप जल्दी आप लोग मुझे बताओगे कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से पूर्व पे फोकस किया था, और जो पूर्व आपको एकदम क्लिक कर रहा है ना, जो विजुअल निमोनिक आपको एकदम क्लिक कर रहा है, सबसे पहले आप उसके बारे में लिखोगे चैट बॉक्स में फटाफट, एवरीवन, है ना, जिसको सबसे जल्दी जो चीज क्लिक किया। ओके अगर ज्वर किया, रक्तपित्त किया, अर्श किया, तो उसमें क्या पॉइंट, नोट डाउन द पॉइंट्स फटाफट। मतलब अगर मैं बोलूं ज्वर पूर्व रूप, एकदम सामने पिक्चर आनी चाहिए। अगर मैं बोलूं रक्तपित्त पूर्व रूप, सामने एकदम पिक्चर आनी चाहिए। अगर मैं बोलूं गुल्म पूर्व रूप, तो एकदम सामने पिक्चर आनी चाहिए, हाँ कि नहीं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो आई एम गोइंग टू टेक अप दिस टॉपिक्स पर्टिकुलर पूर्व रूप अगेन, ताकि आपको अच्छे से जो है दिमाग में वो सेट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। वेरी गुड। हमने क्या देखा था रक्तपित्त में, वंस अगेन हमारा जो पेशेंट था क्या कह रहे थे हम, इसकी ओरल कैविटी में से ऊपर का जो भाग है उससे निकल रहा है धूम, धूम आगम। नीचे से क्या निकल रहा है, छर्दी तस्य, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ऊपर से निकल रहा है धूम और नीचे से निकल रहा है छर्दी। हाथ में पकड़ा था उसने अम्ल, है ना, शुक्त अम्ल गंध रस हमको देखने को मिलता है। फिर क्या था, स्वर भेद हो रखा है उसको, तो ये पूरी पिक्चर हमें एकदम क्लियर है। धूम क्लियर है, छर्दी क्लियर है, शुक्त अम्ल गंध रस क्लियर है, स्वर भेद क्लियर है। फिर हमने क्या देखा, एक हमने फिश को देखा। फिश के बारे में, हम फिश क्या खा रही है, हरिद्रा खा रही है। तो लोह लोहित मत्स्य आमगंधी किसके लिए आया, रक्तपित्त के पूर्व रूप के लिए आया है। हरित हरिद्रत्वम अंग अवयव, ये किसके लिए आया है, रक्तपित्त के पूर्व रूप के लिए आया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, रक्तपित्त का पूर्व रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ेंगे एवरीवन। रक्तपित्त के पूर्व रूप हमने क्या देखा था, पेशेंट देखा था। इस पेशेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थी, अपर वाले पार्ट से धूम, नीचे वाले पार्ट से छर्दी, एक हाथ में अम्ल, यहाँ पे स्वर भेद, और हमने ऊपर एक मत्स्य को देखा था जो कि हरिद्रा खा रही थी। तो ये सारे पॉइंट्स अपने क्लियर है, यहाँ पे हमको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है।